यूं तो कानपुर में 7 दिन तक होली का त्योहार मनाया जाता है और 7वें दिन को गंगा मेला के रूप में मनाते हैं, जिसका अपना एक इतिहास भी है। लेकिन शहर के नवाबगंज में 3 दिन रंग चलता है और होली के तीसरे दिन गंगा मेला का आयोजन होता है। लोक भारती डिजिटल से बातचीत के दौरान नवाबगंज गंगा मेला कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत शुक्ला ने बताया कि यहाँ 3 दिन में गंगा मेला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ होली वाले दिन को देव होली के रूप में मनाते हैं। होली के दूसरे दिन बच्चे रंग खेलते हैं और तीसरे दिन गंगा मेला का आयोजन होता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बुधवार यानी 27 मार्च को गंगा मेला मनाया जाएगा, जिसमें नवाबगंज के ज्ञानेश्वर धाम से भगवान श्री गणेश, शिव पार्वती और मां गंगा की सवारी उठेगी, जो गंगा जी तक जाएगी। गंगा तट पर मां गंगा की आरती की जाएगी और वापस लिल्ली घोड़ी के नृत्य के साथ होगी। उन्होंने कहा कि शहर के गंगा मेला से नवाबगंज का गंगा मेला अधिक पुराना है। यहाँ होली के तीसरे दिन करीब 300 वर्ष पहले से गंगा मेला का आयोजन होता चला आ रहा है, इसलिए गंगा मेला होली के तीसरे दिन ही मनाया जाता है। लोक भारती डिजिटल के लिए कौस्तुभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। मैं राजकिशोर यादव, मैं नवाबगंज क्षेत्र से पार्षद हूँ और तीसरी बार पार्षद हूँ। यहाँ के जनता का स्नेह और प्यार निरंतर मिलता चला आ रहा है। जैसा कि नवाबगंज में गंगा मेले का आयोजन तीसरे दिन होता है, तो पूरे शहर में एक चर्चा रहती है कि तीसरे दिन गंगा मेले का आयोजन क्यों होता है, क्योंकि शहर में तो 7वें दिन होता है और नवाबगंज में तीसरे दिन होता है। नवाबगंज बहुत ही प्राचीन समय से बसा हुआ क्षेत्र है और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों से व्यावसायीकरण के लिए जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे और यहाँ की एक प्रथा प्राचीन समय से जो चली आ रही है वो तीसरे 3 दिन लगातार रंग होता है, चलता है और उसी दिन अंतिम दिन तीसरे दिन गंगा मेले का आयोजन होता है। उसमें गंगा जी की मूर्ति और इसमें बहुत सारी झांकियाँ निकाली जाती हैं और रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल नवाबगंज का गंगा मेला। हम लोग एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और गंगा मेले में शामिल होते हैं अपने परिजनों को लेकर। ये यहाँ की प्रथा है। अपना परिचय। मैं प्रशांत शुक्ला, प्रबंधक ज्ञानेश्वर मंदिर नवाबगंज, मेला कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। जो तीसरे दिन यहाँ का मेला मनाया जाता है वो हमारे पूजनीय बाबा जी श्री रघुवीर प्रसाद शुक्ला जी कराते थे, उसके बाद हमारे पिताजी कराते गए और वंशानुगत अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छे से निभा रहा हूँ। आपसी लोगों के सहयोग के साथ क्षेत्र के लोगों का पूरा सहयोग रहता है। तीसरे दिन क्यों मनाया जाता है? तीसरे दिन मनाने का एक बृहद कारण ये है कि ये आसपास सब गांव था, लोग दूर दराज से आते थे और सेम डे जाने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं था। उस समय लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दूसरा ये कि सबसे पहले दिन हम देव होली मनाते हैं। ज़्यादातर लोग मंदिरों में देवताओं के साथ होली मनाते हैं, फिर घर में आके पकवान बनते हैं। दूसरे दिन हम एक ऐसे ही मिलनसार के उसमें बच्चे वगैरह खेलते हैं और तीसरे दिन जिस दिन मेला होता है, तीसरे दिन ही हम मेला रखते हैं, हम सवारी गंगा जी तक लेके जाते थे। अब लोग नहीं हैं उतना जो वहाँ जा पाएँ, उतनी भीड़ भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, सबके पास व्यस्तता है। तीसरे दिन हम लोगों का प्रावधान था गंगा जी तक सवारी ले जाना, वहाँ गंगा जी के तट पे जाके गंगा जी की आरती उतारना, उनका पूजन करना और फिर वापस ढोल नगाड़े के साथ में लिल्ली घोड़ी, जो कि हमारा बहुत ट्रेडिशनल समारोह रहा है, उसके साथ में जाके वापस आना। और प्रभु की कृपा से आज भी हम लोग लिल्ली घोड़ी का आयोजन करते हैं। लिल्ली घोड़ी आती हैं और नृत्य करती हैं, जो कि आज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस बार कब मनाया जाएगा गंगा मेला और किस तरह के कार्यक्रम होंगे? इस बार कर गंगा मेला मनाया जाएगा। वही 4:30 शाम को ज्ञानेश्वर धाम मंदिर से सवारियां उठेंगी और उसमें गंगा जी की सवारी, गणेश जी, शिव परिवार की सवारी रहेगी। लिल्ली घोड़ी का पूरा आयोजन रहेगा, वो 3 बजे से ही आ जाएगी, अपना शुरू कर देगी। और उसके साथ में राधा कृष्ण जी की झांकी का भी आयोजन किया गया है, जो शाम को 8 बजे से ज्ञानेश्वर धाम मंदिर के चौराहे पर आयोजित